ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम करेंगे पार्ट 3 हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। हमारी क्लास 12 की अकाउंटेंसी की बुक का सेकंड चैप्टर है ये। आज हम इसमें सीखने आ रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो, जब भी हमारे फर्म में जब भी एडमिशन होएगा या रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी, तो और या फिर कभी कभार अगर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो रहा है, तो भी हमें अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना पड़ता है हमेशा, कि कौन सी एसेट्स बढ़ी, कौन सी घटी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको हमें वो हिस्सा देना पड़ता है। तो उसका क्या करते हैं हम लोग, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं अलग से, ताकि हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, रिवैल्यूएशन हम अकाउंट बनाते हैं वो पूरा, उसके अंदर सारे एसेट्स लायबिलिटीज में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो सब हम डालते हैं, और फिर जो प्रॉफिट आया उसको हम बांटते हैं, या फिर लॉस आया तो पार्टनर्स को बांटेंगे। अगर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पुराने रेशियो में, एडमिशन हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, रिटायरमेंट या डेथ हो रही है तो रिटायरमेंट या डेथ होने से पहले जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो लोग बांटेंगे अपने पुराने रेशो में। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। तो पहली जनरल एंट्री होती है यहाँ जब भी किसी एसेट्स के अंदर इंक्रीज आता है, यानी जब भी कोई एसेट्स बढ़ रहा है या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें मिल गया। इस केस में भी एसेट बढ़ ही रहा है हमारा, अगर देखा जाए तो जब भी किसी एसेट्स में इंक्रीज हो या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें मिल जाए, तब हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते हैं। अभी जनरेटर को समझते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट ही हमने क्यों करा, क्योंकि देखो, जो मॉडर्न मेथड है उसके अंदर हमें बताया गया है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उन सबको डेबिट करो अगर वो बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे और इसको हम एक ट्रांसफर कर देंगे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम के एक रिवैल्यूएशन एक अकाउंट में। ठीक है, ओके सब अब हम समझते हैं दो तीन और जनरल एंट्रीज इसके अंदर जो आती है। सबसे पहली है, सेकेंड एंट्री है कि इंक्रीज इन लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास कोई लायबिलिटी आ रही है, या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमको मिल गई, जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी हुई थी वो एकदम से हमको मिल गई। ठीक है, ये सारी चीजें हमें एडजस्टमेंट में दी होगी क्वेश्चन के। तब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डालते हैं डेबिट में, लायबिलिटी को डालते हैं क्रेडिट में। लायबिलिटी के नाम से डालना, ये नहीं कि सिर्फ लायबिलिटी लिख दियो, सारी जितनी भी हमें बता रखा है उन सबको एक ही बारी में कर दिया, नहीं। जो जो लायबिलिटी लिखी होगी, चाहे क्रेडिटर लिखी हो या कोई और लिखी हो, तो उसको हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, अब लायबिलिटी क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि मॉडर्न मेथड के हिसाब से जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो हमने पिछले जनरल एंट्री में सीखा था कि इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है, मान लो अगर एसेट्स में डिक्रीज हो गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट को डाल देंगे और एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट्स कम हो रही है। ठीक है, और मान लो अगर इसी केस में जो हमने सेकंड एंट्री सीखी थी कि लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, मान लो अगर लायबिलिटी में डिक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे, लायबिलिटी के अकाउंट को डेबिट डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो अभी हमने समझा जितनी भी जनरल एंट्री थी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। अब क्या होएगा, कुछ ना कुछ तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, अब उससे हम क्या पता लगाते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दो इंडिविजुअली, हर एक पार्टनर का अलग से अकाउंट दिखाना है इसके अंदर। और अगर लॉस हुआ है तो हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ले लो इंडिविजुअली, पुराने पार्टनर्स के। ठीक है, पुराने पार्टनर्स, अगर एडमिशन हुआ है या रिटायरमेंट डेथ जो भी हो रहा है, तो उस केस में हमें नए पार्टनर को नहीं लेना, या फिर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको नहीं लेना, पुराने पार्टनर्स को लेना है। ठीक है, अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे, देखो, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो इसका मतलब है हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो लॉस हुआ है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं एक फॉर्मेट के रूप में। तो अभी हम चलते हैं सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप का रहेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो समझते हैं इसको कि पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर हेडिंग आएगी, हमारा डेबिट क्रेडिट लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाएगा, और जो भी मैंने जनरल एंट्रीज करी थी उन सबको इसमें पुट करना है। सबसे पहले अगर एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज में इंक्रीज आ रहा है तो डेबिट साइड, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड हो रही है तो उसको डेबिट साइड पे डालो। एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पे डालो। अब मेन चीज कहाँ आती है, अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कोई हमारा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, तब हमें क्या समझना है कि हमारा लॉस हुआ है। तो लॉस को जितने भी पार्टनर्स हैं, सपोज करो ए बी और सी है, तो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा क्वेश्चन में मेंशन करा है उसमें से लेस कर दो और लिख दो, मतलब उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बाकी कैपिटल अकाउंट में तो उनके जाके हम करेंगे उसको लेस, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो और लिख दो। अगर डेबिट साइड पे कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड पे कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके ए बी और सी जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके
कैपिटल अकाउंट में इंडिविजुअली लिख देंगे और फिर यहाँ पे टोटल कर देंगे एंड में। ओके, सो अब हम सीखते हैं एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस में यानी कि जो पुराने प्रॉफिट या लॉस है या कोई रिजर्व्स पड़ा है हमारे पास, तो उसके हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट और रिजर्व्स की बात करते हैं। अगर हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख दो, डेबिट में डाल दो और उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंडिविजुअली, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओआर लिखा है, ओआर का मतलब ओल्ड रेशो, ठीक है। और हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। अगर हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो आप समझ जाना क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बता रखा है, बोल रखा होगा कि देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपके पास प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और अगर लिखा है देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लॉस है, आपको उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, हर एक पार्टनर का अलग अलग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ओल्ड रेशियो में ये भी बांटा जाएगा। सो अब आपने देखा होगा मैंने सबकी नरेशंस नहीं लिखी, नरेशंस बहुत इजी है, जो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ऊपर वही इनकी नरेशन बन जाएगी। आप वो हेडिंग को ही लिख देना कि बीइंग एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स और बीइंग एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब क्या होता है, आपने देखा होगा ओल्ड, अभी तक मैंने सारी एंट्रीज कराई है ओल्ड पार्टनर के लिए, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स जो थे पुराने ओल्ड रेशो में क्यों कराई थी, क्योंकि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से चीजें हैं जो हमारे नए पार्टनर के आने से पहले या किसी की रिटायरमेंट या डेथ से पहले हो चुकी है, ठीक है। इस वक्त हमने देखा कि ओल्ड पार्टनर्स है, ये जो जो सारी चीजें अभी मैंने एडजस्टमेंट कराई ये सारे ओल्ड पार्टनर्स की, कि पुराने पार्टनर्स के बीच में इन्होंने मिलके ये सारा काम करा था, तो ये उन्हीं का हिस्सा है। जो पुराना जनरल रिजर्व है ये पुराने पार्टनर्स ने ही जनरेट करके रखा है, जो पुराना प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर्स ने बनाया है, यहाँ पे पुराना जो लॉस है वो भी पुराने पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। अब हम रिजर्व्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे और आ जाते हैं, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बहुत इजी चीज है। हमने एक रिजर्व बना रखा है अपने वर्कमैन के लिए, कि हम फर्म में हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमने प्रॉफिट कमाया है अपने वर्क में, हमारे वर्कमैन ने काम करके वो प्रॉफिट कमाया है जो हमारे हिस्से में आया, हमने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में बांट दिया, कुछ हिस्सा अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग में रख दिया और कुछ हिस्सा अपने वर्कमैन के कंपनसेशन रिजर्व के लिए रख दिया। इसमें क्या होता है कि वर्कमैन को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फर्म से अपना हिस्सा मांग सकता है, एक टाइप का ये वर्कमैन का ही पैसा है जो फर्म में उसने डिपॉजिट करा के रखा है, ठीक है। तो वो उसके बदले में क्लेम मांग सकता है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई, चोट लग गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई वर्कमैन को, तो उसके लिए वो रिजर्व में क्लेम मांग सकता है, ठीक है। अब इसमें तीन केसेस आते हैं कि अगर हम बोला या तो क्वेश्चन साइलेंट हो क्लेम के बारे में, या फिर लिखा ही हो कि वर्कमैन को कोई क्लेम नहीं चाहिए, तब हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट में डालते हैं और पुराने पार्टनर्स में उसको बांट देते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दी एंड अब कोई वर्कमैन क्लेम ही नहीं करेगा तो पैसा तो पार्टनर के पास ही जाएगा सारा, ठीक है, पार्टनर का ही पैसा है। सो सभी पार्टनर के जो पुराने पार्टनर है ओल्ड पार्टनर, उनके कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। अगर वहां पे क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम या उसके बराबर, तो अब हम क्या करते हैं, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है क्लेम, तब हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट में डालेंगे, जितना क्लेम है उसको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अकाउंट से एक नया अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर क्लेम बराबर है तो ये लास्ट वाली एंट्री नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ WCR अकाउंट डेबिट टू WCC हो जाएगा, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तीसरा केस क्या आता है, अगर क्लेम ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तब हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट में डालेंगे, ठीक है, और जितना क्लेम है और जितना रिजर्व है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, जितना एक्सेस अमाउंट और मांग रहे हैं हमारे वर्कमैन, तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे जो पुराने पार्टनर्स है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सारा रिजर्व यूज हो गया। उसके बाद भी अगर कोई क्लेम बचा है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में से निकाल लो ओल्ड रेशियो में, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दो, जो वर्कमैन है उनको दे दो, ठीक है। तो इससे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के भी हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं सबसे ज्यादा वेटेड पार्ट पे, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की जनरल एंट्रीज। तो बहुत ही ज्यादा मैं भी इसका एक्साइटमेंट में वेट कर रहा था कि कब ये पार्ट आएगा, कब ये पार्ट आएगा। सो अब एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल एंट्री से। अब देखो, जब भी पार्टनर आएगा ना, खाली हाथ तो आएगा नहीं,
ठीक है, वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल ले आया, उसके अलावा भी हमें उससे कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ हिस्सा लेगा हमारी फर्म से, जिसके बदले में उसको कुछ मतलब प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभार उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो हमारी फर्म की गुडविल अच्छी है, इसलिए वो थोड़ा सा प्रीमियम ऑफ गुडविल लाएगा। प्रीमियम ऑफ गुडविल फिर वो देगा किसको? अब फर्म में ले आया, फर्म तो इस्तेमाल करेगी नहीं, वो देगा किसको ये प्रीमियम फॉर गुडविल? वो देगा ये पुराने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्यों देगा? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या कहते हैं कि भाई हम अपना हिस्सा तेरे को दे रहे हैं जिससे हमको लॉस हो रहा है, हम पहले जितना प्रॉफिट कमा पा रहे थे अब उतना नहीं कमा पाएंगे, अब उतना ज्यादा हिस्सा नहीं ले पाएंगे फर्म का, तो तू एक काम कर, हमको एक प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल हमको दे दे, क्योंकि तेरे को हमने अपना हिस्सा दिया है, तो हमें जो लॉस बियर हो रहा है उसका प्रीमियम तू पे करेगा, ठीक है। तो इसलिए जब नया पार्टनर आता है तो वो क्या करता है, बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे कि फर्म के पास पैसा आ रहा है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे कि भाई इतना पैसा लेके आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल की इतना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब ओल्ड रेशियो में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारे पुराने पार्टनर्स होते हैं, कभी सब होता है कि मान लो ए बी और सी चार पार्टनर है, ए बी सी और डी, ये चार पार्टनर है ए बी सी डी, ठीक है। इन्होंने एडमिट करा है, प्लस कर रहे हैं ई को प्लस कर रहे हो, और डी कह रहा है कि यार मैं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तुम तीनों आपस में देख लो, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स तो ए बी सी और डी है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग सिर्फ ए बी और सी रहेंगे। क्यों? क्योंकि डी ने कह दिया कि भाई मैं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस नहीं करूंगा ई के एडमिशन के लिए, बाकी तुम अपने पास से हिस्सा सेक्रीफाइस करके दे दो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अलग अलग लिखना इंडिविजुअली, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम इसको बांट देंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मत पूछना कैसे निकालना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको निकालना सिखाया है चेंजिंग पीएसआर के अंदर। अब क्या होता है ना कि गुडविल ले तो ली पुराने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने, पर उन्होंने फर्म में रखी नहीं, उन्होंने कहा हमें दे दो, निकाल लो, हमारा जो गुडविल का हिस्सा है वो हमें दे दो, हमको फर्म में इन्वेस्ट नहीं करना उसको दोबारा। अब वो या तो पूरा निकाल सकते सारे पार्टनर्स, या पार्शियली कुछ हिस्सा निकाल सकते, सारे पार्टनर्स निकालेंगे या कुछ पार्टनर्स निकालेंगे, ठीक है। तो उस केस में एक ही जनरल एंट्री है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस भी पार्टनर जो भी पार्टनर निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है उसको डेबिट डालो और उसका अमाउंट लिखो, टू कर दो बैंक, क्योंकि हमारे फर्म से पैसा जा रहा है तो इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। सो अब क्या होता है ना कि पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है वो कभी कभार गुडविल नहीं ला पाता है, उस केस में क्या करते हैं हम, अगर वो बिल्कुल ही नहीं ला रहा, बिल्कुल जीरो हो रहा है, कुछ भी पैसा नहीं ला रहा वो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, सिंपल, उसके करंट अकाउंट से निकालो और उसके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालो। अगर वो गुडविल पार्टली ला रहा है, यानी कि थोड़ी ला रहा है, पूरी नहीं ला रहा, तब हम क्या करेंगे, पहली चीज जितनी ला रहा है उसको ले लो, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो, जितनी ला रहा है उसको ले लो, फिर जो बचा हुआ है उसको न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में से निकाल लो, ठीक है, जितना भी बचा हुआ है उसको निकाल लो, और जो फिर हमारा जितना भी फुल अमाउंट है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, सो अब लास्ट दो जनरल एंट्रीज पे आते हैं जो कि हमारा गुडविल से रिलेटेड है, कि अगर हमारे बुक्स के अंदर ऑलरेडी हमें गुडविल दे रखी है तब हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट डालो और उसको गुडविल से खत्म कर दो, मतलब पूरी गुडविल हमें खत्म करनी है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। फिर क्या है कि अगर हमें हिडन गुडविल दे रखी हो, अब हिडन गुडविल क्या होता है, जो होती है पर हमें दिख नहीं रही होती, उसका पता कैसे लगाते हैं, तो इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ द फर्म में से जब हम एक्चुअल कैपिटल माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा हिडन गुडविल की वैल्यू। अब इम्प्लाइड वैल्यू क्या होता है, जो भी पार्टनर नया आता है जिस कैपिटल के लिए आता है, फॉर एग्जांपल एक नया पार्टनर आ रहा है 1 लाख की कैपिटल के साथ, ठीक है, और 1 लाख की कैपिटल वो लाया और वो आया है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए आया है, ठीक है। सो इम्प्लाइड वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 1 लाख को इसके 1/5 के रेसिप्रोकल यानी कि 5/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचा बना ये 5 लाख, ठीक है, तो ये आगे इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल भी इंक्लूडेड रखेंगे, मान लीजिए 4,80,000 एक्चुअल कैपिटल है इंक्लूडिंग दिस 1 लाख, ठीक है, तो बचा कितना, ये 20,000, ये जो 20,000 है यही फर्म की हिडन गुडविल है। अब हिडन गुडविल अगर हमारे पार्टनर को लानी पड़े तो हम कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट फॉर हिडन गुडविल, ये हिडन गुडविल की एडजस्टमेंट है, ठीक है,
कि नया हिडन गुडविल अगर हमें निकालना हो और फिर वो पार्टनर ला रहा हो वो हिडन गुडविल, तो हम ऐसे ही उसके एडजस्टमेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है बट काफी सारा टॉपिक कवर हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट ही रख रहा हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के फॉर्मेट के साथ, मतलब जो इसका कैपिटल अकाउंट में कैसे कैसे एडजस्टमेंट होगी, कैसे कैसे मतलब बाकी जो अभी तक हमने पहले जितनी सारी चीजें आज वीडियो में सीखी है सबको हम कैपिटल अकाउंट में कैसे डाल के इसके एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर कीजिए प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडीफाई सक्सेस लिखिए, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा। आप जाके हमारा कोर्स लीजिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। ठीक है, आपको मेरे साथ एक लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और लाइव क्लासेस का सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। अभी मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। आप क्लासेस में आइए, मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा, आपको एक बार दो बार 1000 बार समझाऊंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।